हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मैथ के ट्रिग्नोमेट्री से यानी त्रिकोणमिति से कुछ सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 2-3 साल के रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए थे। अगर आप इस साल का एनटीपीसी CBT2 या ग्रुप डी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यही सवाल ही आपके शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम 8 से 10 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि cot 52 डिग्री इक्वल टू बी है तो tan 38 डिग्री क्या होगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा फॉर्मूला है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए, 90 माइनस थीटा के जगह पे यहाँ पे दिया गया है 52 डिग्री। हम 90 माइनस इसको 38 लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे 38 आ गया तो ये हो जाएगा tan 38। ओके, cot 90 माइनस 38 इक्वल टू tan 38। तो अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इक्वल टू बी दिया गया है, यानी ये जो b के जगह पे tan 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, tan 38 का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 2 cos थीटा माइनस π/2 प्लस 3 sin थीटा प्लस π/2 माइनस 3 sin थीटा, ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2 cos थीटा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो टर्म है 2 cos थीटा माइनस π/2, इस टर्म को ध्यान से देखिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos माइनस π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और ये तो आपको पता होगा, cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वही cos थीटा ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos π/2 माइनस थीटा। ओके, तो cos 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला है वो अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। तो 2 sin थीटा इस टर्म से आ गया। तो दूसरा टर्म को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा टर्म से आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए, इसको हम 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, यानी π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। और sin π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, हमारा ये जो दो टर्म से आ गया। तो नेक्स्ट देखिए, माइनस 3 sin थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस 2 cos थीटा आ गया। तो देखिए, 3 cos थीटा से 2 cos थीटा को माइनस करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, और 2 sin थीटा से माइनस करेंगे 3 sin थीटा तो माइनस sin थीटा हो जाएगा, यानी cos थीटा माइनस sin थीटा हमारा सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के संगत कोणों के मान 3x प्लस 3 और 2x प्लस 5 के रूप में दिए गए हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों साइड सेम होते हैं, यानी AB इक्वल टू AC होता है। ये जो कोण दिए गए हैं 3x प्लस 3 और ये दिया गया है 2x प्लस 5, ये दोनों भी सेम होंगे। तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 5 अगर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 3 2। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। काफ़ी आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, कोसेक स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो कोसेक स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a क्या होता है, कॉट स्क्वायर a, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, याद रखिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m है, sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n है, तो m/n क्या होगा। देखिए, ये जो n है इसको ध्यान से देखिए, हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n है। sec थीटा के जगह पे हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, एंड cosec थीटा के जगह पे 1/sin थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू n हो जाएगा। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा और ऊपर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू n। तो देखिए, sin थीटा प्लस cos थीटा के जगह पे हम m लिख सकते हैं, क्योंकि दिया गया है। तो इसके जगह पे हम अगर m लिख देंगे, ये जो n जब इस तरफ आ जाएगा ये हो जाएगा m/n, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा sin थीटा cos थीटा।
तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी साइन थीटा कॉस थीटा इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगला सवाल है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ओके, क्योंकि ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होकर के 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा हमारा 2 प्लस 2 कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी है ऊपर भी है, कट जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 2 बाय साइन थीटा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 2 बाय साइन थीटा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। tan 315 डिग्री का मान क्या है? एक फॉर्मूला है tan 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो इस फॉर्मूला से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 315 डिग्री। तो tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो माइनस tan 45 का वैल्यू हो जाएगा -1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है tan 1125 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला है, tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, और tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू होता है प्लस tan थीटा। तो ये जो 360 है इसको हम n टाइम्स भी कर सकते हैं, n टाइम्स 360 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो 125 है इसको हम 360 इंटू 3 करेंगे और उसके बाद प्लस 45 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 360 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। इसको ऐड कीजिए। ओके, तो tan 45 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि दो अनुपूरक कोण x प्लस 38 डिग्री और 3x माइनस 58 डिग्री है तो दोनों में बड़ा कोण कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया है। देखिए दो अनुपूरक कोण यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। ओके, दोनों कोण सप्लीमेंटरी हैं, तो x प्लस 38 प्लस 3x माइनस 58, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x इक्वल टू 180 प्लस 20 यानी 200, x का वैल्यू हो गया 50 डिग्री। चलिए 50 डिग्री यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 88 डिग्री, और 50 इंटू 3 150 माइनस 58 ये 92 डिग्री हो रहा है, यानी जो बड़ा कोण है वो 92 डिग्री है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? ओके, इसका मान क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो क्विज क्रैच एप्लीकेशन है उसको दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे पिछले 5 साल के रेलवे में पूछे गए मैथ जीके सभी क्वेश्चन मिलेंगे मॉक टेस्ट के रूप में।